बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी आज की जो कुकिंग है उसका मौज़ू है रमज़ान स्पेशल मसाला, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बिरयानी या कोई भी सालन बनाने के लिए आप जिस मसाले से आगाज़ करते हैं वो इंशाल्लाह बना लेने के बाद रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आसानी होगी। तो उसके लिए 2 किलो प्याज मैं लेके तो उस कुकिंग को शुरू करूँगी, और आप मुझे इसके तमाम स्टेप्स के साथ देखिएगा कि मैं कैसे इसका आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोग प्याज को छील लीजिए, और उसके बाद हम जब इसके छिलके तमाम प्याज के रिमूव कर लें तो हम लोग इसको करेंगे वॉश, और इसके बाद हम लोग इसको करेंगे चॉपर में कर लें, हैंड चॉपर से कर लें या अपनी नाइफ़ के साथ ही कर लें। जिस तरह भी आप इसको चॉप करना चाहती हैं आप कर लें, लेकिन अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो आप इस धोने के बाद प्याज को इसको उबाल लें और किसी मैशर से इसको मैश कर लें, और फिर इसकी कुकिंग शुरू कर देंगे हम। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो इसकी इब्तिदा में दिखाऊंगी, तो मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही शुरू में, और मैं इसकी यहाँ पर चॉपिंग का प्रोसेस आपको शुरू का दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं तमाम प्याज को इंशाल्लाह इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ अब आप चाहे बॉयल करके मैश करके कढ़ाई में निकाल लें या मेरी तरह इसे आप चॉप करके निकाल लें। जब आपकी सारी प्याज जो है वो तैयार हो जाए और उसके बाद आप लोग उसको फ्लेम ऑन करके तो चूल्हे पे चढ़ा के 10 मिनट के लिए आप इस सारी प्याज को थोड़ा स्टीम दे दें। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसके अंदर पहले कौन सी चीज़ डालूंगी जिसके साथ हम इस मसाले का जो है बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। हम इसके अंदर एक प्याला जो है भर के, जिसको एक पाव के करीब है, आप थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो इससे कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। आप इसको पहले फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि रमज़ान में इतनी डिशेस और बननी होती हैं, तो इसके लिए ये मसाला जो है ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो जो इस लहसुन अदरक का मैंने पीछे वाली जो वीडियो डाली थी उसका लिंक मैं अभी ऊपर दे दूँगी। तो आप इसमें टमाटो प्यूरी और लहसुन अदरक की पेस्ट, इन दोनों को शामिल करके तो इसको अच्छे से आपने करना है कुक। तो ये अपना कुकिंग का प्रोसेस तो चलता रहेगा। मैं अपनी कुछ बातें आपसे मुकम्मल कर लूँ कि मैं इसके अंदर नमक शामिल करती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। आम रूटीन में ज़्यादा मसाला तो मैं नमक शामिल करती हूँ, लेकिन रमज़ान स्पेशल मसाले में मैं नमक डाले बगैर पैक करूँगी, और ये बात आपने भी इसी तरह फॉलो करनी है, क्योंकि रमज़ान में हमारे रोज़े की हालत में हम नमक नहीं चख सकते। तो आपने जब कुकिंग करनी है रमज़ान में तो मसाला शामिल कर देने के बाद आपने उस सब्ज़ी या उस डिश के अकॉर्डिंग नमक डालना है। लेकिन यहाँ हम 2 चम्मच खाने के जो है ना हल्दी के भर के ये पहले शामिल कर रहे हैं, और इसी तरह से जो रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च का पाउडर है, ये मैं चूँकि खाने के चम्मच ही बता रही हूँ, ये भी मैं 2 से 3 चम्मच जो है ये लेवल डाल रही हूँ। और इसके बाद जो जाएगा मसाला वो जाएगा चिली फ्लेक्स। अच्छा, मैं इसके अंदर 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और इसी तरीके से मैं आगे जो है सूखा धनिया पाउडर उसको भी मैं शामिल करूँगी। वो होगा 3 खाने के चम्मच मैं फुल भर के उसको इसमें शामिल करूँगी।
और ये चीज़ के बाद जो अगला मसाला होगा वो होगा ज़ीरा का पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैं 2 खाने के चम्मच डालूँगी और इन तमाम मसाला जात के साथ इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ऑयल चूँकि हम पहले डाल चुके हैं तो भूनेंगे। और पानी मैं इसके अंदर आध ग्लास थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी भुनाई के बाद, क्योंकि हम इसको पहले ऑयल में फ्राई करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर हम इसको दम में मसाले को तैयार करेंगे। तो रमज़ान में आपको पता है कि कितनी सारी इफ्तारी की चीज़ें जो हैं वो बननी होती हैं और जो ये वाला काम है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी देगा। आप लोग इसको करके देखें और इसके बाद जब आपको आसानी महसूस होगी तो फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ तो हमें अगले जो अशरे के लिए भी है वो तैयार कर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह ये तकरीबन कह लें 1 घंटा लगता है और माशाल्लाह 10 दिन का मसाला तैयार हो जाता है। तो आप लोग मुझे फ़रमाइश करना चाहें और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। ये तो आपको पसंद आने के बाद ही फ़ैसला करना है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी फ़रमाइश करेंगे मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो मैं उसे पूरा करूँ और आप लोगों के लिए आसान डिशेज़ जो है वो मैं बनाती रहूँ। डिशेज़ तो आसान भी होती हैं, मुश्किल भी होती हैं, लेकिन हमारा किरदार ये है कि हम जिस कदर उसको आसान वे में आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो हम करें। और मैं यूट्यूब के जितने भी मेंबर्स इस वक्त रमज़ान स्पेशल पे काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करना चाहती हूँ एडवांस और उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, उनको सेहत दे। और यहाँ ऑयल जो है ये हमारे मसाले की अलामत है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और मैंने इसको अब ठंडा भी कर लिया है। तो अब इसको हम करेंगे पैक और आप लोग इस पैकिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद अगर ये आप पैक कर लेते हैं और आप अपनी कुकिंग के दौरान अगर समझते हैं कि आपकी कुकिंग में मसाले की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जितना चाहें इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक आप उस वक्त अपने डिश के मुताबिक ही डालेंगे। तो इस तरह का ये मसाला जो है ये हमारा बहुत सारा वक्त बचाता है जो कि हमारा इबादत में वक्त बच के इबादत में सर्फ हो सकता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे रमज़ान के तमाम बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।